नारायण हरि हरि ओम। हमारे आत्मीय जनों, मनोरंजन के नाम पर टीवी, डीवीडी, डीटीएच, डीडी डायरेक्ट आदि के नाम पर जो फिल्म, नाटक आदि मनोरंजन के नाम पर परोसा जाता है, इसे मनोरंजन कहना स्वयं को धोखा देना है। यह असंयमित वासना ही समस्त दुखों और क्रोध की मूल में काम करती है। इसका परिणाम यह होता है कि सिने कलाकार का अत्यंत परिश्रम से तैयार किया हुआ चित्र अधिकांश दर्शकों के लिए वासनामय सिद्ध हो जाता है। इतना जनता इतनी तो समझदार और सूक्ष्मदर्शी नहीं होती कि वह चित्र का सार भाग ग्रहण करे और निरर्थक छोड़ दे। उसे तो जहाँ भड़कीले और उत्तेजना पूर्ण चित्र दिखे, वह उन पर लट्टू हो जाती है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों का यही हाल है। कलाकार का सारा परिश्रम, सारी शक्ति का परिणाम दर्शकों की वासना उद्दीप्त करने का एक खिलवाड़ बन जाता है। सिनेमा का असर, टीवी फिल्मों का असर हमारे दैनिक जीवन पर बुरी तरह पड़ रहा है। हमारे कपड़े लत्ते और हमारे घर की पोशाक में हमारे नव युवक तथा युवतियां सिनेमा के नट नटनियों को आदर्श मानने लगे हैं। उनका उस दिन सनमार्ग में छपा था कि पत्रिका के कार्यालय के प्रतिनिधि का कहना है कि सिनेमा उद्योग ने हमारे देश के युवकों एवं युवतियों के हृदय में कितना स्थान बना लिया है और उनकी रुचियों को किस प्रकार प्रभावित कर दिया है। इसका पता आजकल बाजार में कपड़े की दुकानों का निरीक्षण करने पर ही लगता है। आंखों और कानों को इस बदलती स्थिति पर सहसा विश्वास नहीं होता। सिने संसार के सितारे युवकों और युवतियों की रुचियों का निर्देशन एक अरसे से करते आ रहे हैं। सिनेमा संसार की तारिकाओं की सीढ़ियों और ब्लाउजों का फैशन सभ्य समाज की महिलाएं अपनाने लगी है। सिनेमा के प्रेमियों में कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल अभिनेता और अभिनेत्रियों के पहनावे, श्रृंगार आदि को ही देखने सिनेमा घर, टीवी आदि महंगी कैसेटें, फिल्में चलाते हैं और उन्हीं का अनुकरण भी करते हैं। कुछ युवक ऐसे भी मिलते हैं जो राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद को अपना मार्गदर्शक, सनी देओल को, सलमान को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। अब अनेक युवक सनी देओल, अक्षय आदि के बेतुकों बालों और राज कपूर के बरसाती पजामा तक का अनुकरण करने लगे हैं। ट्राउजर्स, बेल बॉटम आदि भी इन लोगों की ही देन अपनाने लगे हैं। जिन कपड़ों को सुरुचिपूर्ण महिलाएं भी आज पहनते लज्जा का अनुभव करती हैं, उन्हें धारण करके हमारे युवक गर्व से सीना तान कर निकलते हैं। यह इन्हीं फिल्मों की ही देन है। आजकल लिहाफ और पर्दे के कपड़ों के बुश शर्ट तेजी से चल पड़े हैं। यही नहीं, यह रुचि इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आवारा और बरसात बुश शर्ट भी निकल पड़े हैं। इन कपड़ों पर आवारा और बरसात के प्रमुख दृश्य अंकित भी होते हैं। इस प्रकार इन फिल्मों के पोस्टरों का अपने कपड़ों पर विज्ञापन देकर चलने वाले युवकों को देख समाज के भविष्य का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। युवतियां भी अपने प्रिय सितारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली साड़ियां
और ब्लाउज पसंद करने लगे हैं। बाजारों में किसी भी फैंसी कपड़े की दुकान पर पूछने पर ज्ञात होता है कि सिने सितारों के नाम पर वस्त्रों का निर्माण होने चल रहा है। कुछ नए प्रकार के कपड़े निकल पड़े हैं। मधुबाला 2.5-3 रुपये, नरसिंह 3 रुपये, सुरैया 2.5 रुपये और 1.5 रुपये प्रति गज मिलती है। मधुबाला साड़ी सितारे टंगी बंगलोर की साड़ी का नाम है। नरसिंह आदि शादी मैसूर की बनी होती है, जिसके किनारों पर सुनहरी कढ़ाई का काम होता है। सुरैया साड़ी काली लिनन की, जिस पर लंबी लाल पीली हरी धारियां होती है। एक पंजाबी वस्त्र विक्रेता ने बताया कि सिने सितारों के नाम पर कपड़े बहुत जल्दी बिकते हैं। आवारा और बरसात के नाम से भी कपड़े बिक रहे हैं। इस प्रकार फिल्मी सितारे आजकल फिल्म ही नहीं कपड़ा भी बेचने लगे हैं। अनजाने ही ये सितारे हमारे सामाजिक जीवन के भाग्य का भी क्रय विक्रय कर रहे हैं। फिल्म उद्योग, जिसे हमारे राष्ट्रनायक देश के सांस्कृतिक जीवन का श्रृंगार बनाना चाहते हैं, हमारी रुचियों के किस प्रकार की अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं, इसका कुछ अभाव उपयुक्त वर्णन से मिलता है। यदि यही स्थिति बनी रही तो भविष्य में उच्च संकता और समाज विरोधी अराजकता का भी पूर्ण अभ्यास हमें मिल जाएगा। आखिर यह कुरुचिपूर्ण फैशन परस्ती हमारे तरुण तरुणियों को किधर ले जाएगी? इससे सिनेमा के प्रभाव की गहराई का पता चलता है, टीवियों का, फिल्मों का गहराई का पता चलता है, और यह भी पता चलता है कि हमारी मनोवृत्ति किस प्रकार से बिगड़ती जा रही है। मनुष्यों की वृत्ति बदल जाने पर जब उसकी बुद्धि बुरे को भला मानने लगती है, तब बुराई छूटने में कठिनाई होती है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कुछ ही समय पहले हमारे सम्भ्रात कुल की कन्या अपना स्वरूप सौंदर्य दिखलाना महापाप समझती थी। उसके सौंदर्य का प्रकाशन उसके सील का अपमान था और वह उसके लिए असह्य था। पर आज उन्हीं आर्य कन्याओं के हृदयों में अपने सौंदर्य का सचित्र विज्ञापन करने की कुत्सित लालसा जाग उठी है। अब तो दुर्भाग्य बस भारत में सौंदर्य प्रतियोगिता भी चल रही है और हमारे कुल ललनाएं पर पुरुषों के द्वारा सौंदर्य की परीक्षा कराकर उसमें नंबर प्राप्त करती है। और आज वे ही सिनेमा स्टूडियो आदि में पर पुरुषों के, जिनमें शायद ही कोई इंद्रिय विजयी शुक्रदेव हो, उनके साथ मिलने जुलने तथा तरह तरह की भाव भंगियां दिखलाकर अपने सील का उपहास करने में गौरव मानने लगे हैं। उन माता पिताओं को गहराई से सोचना चाहिए कि जो स्वार्थ, लोभ या नासमझी के कारण अपनी कुल कन्याओं को सिनेमा अभिनेत्री बनाने भेजकर कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। और उन माता पिताओं की नासमझी की तरह आता है जो छोटे छोटे कोमलमती निर्दोष बालक बालिकाओं को सिनेमा दिखलाने ले जाते हैं और उनमें सिनेमा की विष भरी शौक पैदा करके उन्हें जीवन को बिगाड़ने के कारण, उनके जीवन को बिगाड़ने का कारण बनते हैं। अपने प्यारे बच्चों को हंसते हंसते इस दारुण विनाश के गंदे अग्निकुंड में झोंकने वाले इन माता पिताओं को क्या कहा जाए। कुछ लोगों का तर्क है कि धार्मिक सिनेमा देखने में क्या आपत्ति है। आपत्ति वही है जो बूढ़े के मरने में तो कोई बात नहीं, पर मौत घर जो देख लेती है। जहाँ देखने का चस्का लगा
कि फिर धार्मिक अधार्मिक की कौन छानबीन करेगा। और जहाँ एक बार विषयोत्तेजक अभिनय देखा तो फिर वैसे ही अभिनय देखने की प्रबल इच्छा होगी। कारण प्रत्यक्ष है, बुराई का जितना शीघ्र ग्रहण होता है उतना भलाई का नहीं होता। फिर जब तक सिनेमाओं में इन कथित कुमारियों का अभिनय है तब तक ये धार्मिक होते हुए भी मन में सहज ही विकार पैदा करने वाले होने के कारण सर्वथा अधार्मिक ही है। एक बुराई है और है जिस प्रकार हमारे तरुण भाई अभिनेत्रियों पर पाप बुद्धि करते हैं, उसी प्रकार हमारी कुलशीलवती निर्दोष बहनों के मन पर भी पुरुष अभिनेताओं का विविध प्रकार से प्रभाव पड़ता है। और कम से कम वे अपने पतियों को उन्हीं के रूप में देखना चाहती है। यह जानबूझकर जहल मिले लड्डू खाने या स्वर्ग समझकर भीषण नरक में गिरने के समान ही मोह का कृत्य हमारी यह शौक वस्तुतः महान शोक का कारण होगी। अंत में हमारी अपने सभी श्रोताओं पाठकों से यही विनती है कि वे मनोरंजन के प्रलोभन में पड़कर ये फिल्में, गंदी फिल्में, फालतू के नाटक ना देखें। कैसा भी फिल्म क्यों ना हो, सभी में दोष उत्पन्न होने का लगभग संभावना रहती है। बहुत सोच विचार करने के बाद ही यही प्रार्थना रखी गई है कि लोक परलोक में अपना कल्याण चाहने वाले नर नारियों को सिनेमा बिल्कुल फिल्में नहीं देखना चाहिए, न अपने बच्चों को दिखलाना चाहिए और न उसमें देखने की शौक बच्चों में भी पैदा नहीं करनी चाहिए। कम से कम परमार्थ के मार्ग में तो यह बहुत बड़ा विघ्न है। गत अप्रैल सन 1900 में बालकों के लिए प्रेस, रेडियो और सिनेमा पर विचार करने के लिए यूनेस्को का एक सम्मेलन मिलान में हुआ था, जिसमें वैज्ञानिक, पार्लियामेंट के सदस्य और धारा शास्त्री शामिल हुए थे। इनमें ब्रिटेन सरकार, स्वीडन, जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्पेन और अमेरिका आदि 24 देश के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उसमें यह प्रस्ताव स्वीकारित हुआ कि फिल्मों, सिनेमाओं के चित्रों के विषय में एक दूसरी अंतर्राष्ट्रीय समिति की योजना की जाए, जिसकी शाखाएं यूनेस्को में शामिल सारे देशों में हो। यह समिति सिनेमा की तस्वीरों की जांच करे और सिफारिश भी करे कि उसमें से बच्चों और किशोरों को कौन सी दिखाई जाए, कौन सी नहीं। इससे यह तो पता चलता है कि सिनेमा के बच्चे और किशोर बुरी बातें सीखते हैं, पर यदि कोई बुरी बात है तो वह सबके लिए ही होनी चाहिए। फिर यहाँ तो बच्चे तथा माँ बाप साथ ही सब देखते हैं। अतएव जिससे बुरा असर पड़ता हो, जिसे पिता अपने पुत्र के सामने, माता अपने बच्चों के सामने, भाई बहन के सामने निसंकोच न देख सके, न पढ़ रख सके, ऐसी कोई भी बात ना हो, किसी नाटक या अभिनय में नहीं होनी चाहिए और न सिनेमा प्रदर्शन में ही। पर यह तभी हो सकता है जब मिथ्या रूप और रुपये की वासना कम हो। अस्तु यह ठीक है, हमारे इतने कहने लिखने से भी सिनेमा का संसार पर कोई असर न होगा, न सरकार के कान पर जू रेंगेगी तथा न इसे मनोरंजन मानने वाले शौकीन